हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज कल की क्लास में हम लोग पुल्लिंग की ट्रिक जाने थे गाइज, आज हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग की ट्रिक जानेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो चलिए जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे यही कहूंगी कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास आप देख लेंगे तो आप पुल्लिंग की ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। और आज गई आप लोग देख वो आगे देख लीजिए, आज आप लोग स्त्रीलिंग की भी ट्रिक जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिंग किसे कहते हैं वे थोड़ा सा बताते चलो। देखिए लिंग किसे कहते हैं, जिससे मतलब कि जिस संज्ञा से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा के अंदर लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक आपका स्त्रीलिंग होता है, एक आपका पुल्लिंग होता है गाइस। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए ट्रिक से कि प्राय प्राय स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। ठीक है, प्राय स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। यहाँ पास आज हम लोग किसकी ट्रिक जान रहे हैं, स्त्रीलिंग की ट्रिक जानेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर जैसे दिया नदियों के नाम, आप ऐसे करके बना लीजिएगा, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए नदियों की। अब देखिए नदियों के नाम की बात करें तो जैसे आपकी नदियां कौन कौन सी हो गई, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, झेलम हो गई, बेतवा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई। ये सब क्या है गाइस आपकी स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन यहाँ पास थोड़ा एक अपवाद भी है, जो मैंने प्राय का मतलब 90% केस में वो स्त्रीलिंग होती है, 10% के केस में अपवाद आ जाता है। जैसे यहाँ पास मैं बात करूं अपवाद के रूप में, जैसे ये आपका रियल पुल्लिंग होते हैं। ये जो आपकी तीन नदियां हैं, देखिए ये जो आपकी हैं कौन कौन सी आपकी, सिंधु, सिंधु गाइस, सिंधु हो गई आपकी। ठीक है, सिंधु। और यहाँ पास ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र और सोन। ये गाइस आपकी क्या है, ये मतलब कि आपकी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम कैसे, जैसे यहाँ पास अगर हम बात करें, देखिए भारत में गंगा, देखिए गंगा बहती है। ठीक है, गंगा बहती है ये सही है। ठीक है, भारत में गंगा नदी बहती है भी सही, लेकिन यही बात अगर ये बोली जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है गैस, तो ये गलत हो जाएगा, बहता है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर हम ये लिख दें कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, नदी बहती है, क्या करेगी, बहती है। अब ये वाक्य आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो क्रिया ली है ये स्त्रीलिंग की, अब क्रिया ये ले लिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नदी शब्द लग जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप समझ जाइए गाइस कि ये मतलब कि स्त्रीलिंग में आ गई। अगर शायद ये शब्द अगर लिखा होगा कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो ये गलत माना जाएगा, बहता है ये सही होगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर शायद आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन ये स्त्रीलिंग में आते हैं कि पुल्लिंग में आते हैं, तो आप लोग गलत मत करिएगा, ये मतलब आते हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर दें तो आप समझिएगा तब ये आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पर लिपियों की। आपको याद कैसे करना है, नदियों के नाम हो गए लिपियों। अब देखिए लिपि कौन कौन सी होती है गाइस, लिपियों के नाम। अब देखिए जैसे आपकी लिपि रोमन हो गई, देवनागरी हो गई, ठीक है, गुरुमुखी हो गई। ठीक है, तो ये सब गाइस हो गए आपकी लिपियों के नाम हो गए। अब देखिए यहाँ पर भाषाओं की बात की जाएगी, किसकी, भाषाओं की। ठीक है, देखिए अब भाषा कौन कौन सी होती है, अगर यहाँ पर भाषाओं की बात की गई है। ठीक है, जैसे मतलब आपकी हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, ठीक है, अरबी फारसी भाषा हो गई, पंजाबी भाषा हो गई। तो ये सब गाइस किस में आते हैं, भाषाओं में आते हैं। अब बात करें बोलियों की, बोलियां किसे कहते हैं, देखिए बोलियां भी आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। बोलियां की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी भोजपुरी हो गई, ठीक है, भोजपुरी हो गई आपकी, ब्रजभाषा हो गई, अवधी हो गई, ठीक है, और आपकी हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई। तो ये सब गाइस किस में आते हैं, ये सब आपकी बोलियां। तो आप इस तरह भी गाइस याद कर सकते हैं कि आपकी जैसे नदियों के नाम हो गए, लिपियां हो गई, और आपकी तिथियां भी हो गई, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भाषाओं, बोलियां। अब यहाँ पास शरीर, शरीर के अंगों की। अब देखिए शरीर के अंगों की बात करें, जैसे शरीर के अंगों की अगर शायद बात करेंगे, जैसे आपके आंख, आंख होती है, ठीक है, आंख का वो नाक होती है, जीभ होती है, चोटी होती है, मुछ होती है, ठीक है, कमर होती है। अब यहाँ पर इसके गाइस अपवाद भी है। देखिए यहाँ पर अपवाद क्या है, जो आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पास इसका अपवाद भी थोड़ा मैं बताते चलूं, जैसे गाइस आपका हो गया सिर,
सिर आपका क्या है, सिर होता है कि होती है, सिर होता है, ठीक है। माथा होता है कि होती है, माथा होता है, ठीक है। बाल होता है कि होती है, बाल होता है। कान होता है कि होती है, कान होता है। तो ये गाइस ये पुल्लिंग में आते हैं, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग। जैसे आपका सिर हो गया, सिर हो गया, ठीक है। आपका माथा हो गया, माथा हो गया, ठीक है गाइस, सिर हो गया, माथा हो गया, बाल हो गया, मुछ हो गए, मुछ होता है, ठीक है। नहीं, मुछ होती है, मुछ होती है, ठीक है गाइस। अब कान हो गया आपका। तो ये सब गाइस ये अपवाद है, तो इस तरह भी आप इसे पहचान सकते हैं, जैसे होता है या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मतलब कि सर्वनाम की मदद से पहचान सकते हैं, और आप क्रिया की मदद से पहचान सकते हैं, है ना, और आप विशेषण की मदद से पहचान, तो इस तरह आप रख के इसे पहचान पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास आपके शरीर के अंगों की बात होगी। अब देखिए यहाँ पास आता है, एक आपके आती है, जैसे यहाँ पर दिया है कि तिथियों के नाम, जैसे तिथियों के नाम आप लिख लीजिए, किसके, तिथियों के नाम। जैसे तिथियों के नाम कैसे, जैसे आपका, जैसे हिंदी भाषा में तिथियों के नाम होते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, डैश, एकादशी, द्वादशी, और आपका जो होता है अमावस्या और पूर्णिमा, ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं गाइस स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए आप कैसे आप इसे मतलब याद करेंगे, नदियों के नाम हो, लिपियों के नाम हो, भाषाओं के नाम हो, बोलियों के नाम हो, या तो शरीर के अंगों के नाम हो, या तिथियों के नाम हो, ये सब गाइस किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह गाइस आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। और अगर शायद दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि प्राय अकारांत, देखिए गाइस याद रखिएगा, अकारांत, ये जो आपका होता है अकारांत, ठीक है, अकारांत हो गया इकारांत, इकारांत, ठीक है, अकारांत, इकारांत। तो ये सब गाइस किस में होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग में होते हैं, इसे गाइस आप याद रखिएगा। जैसे आपका हो गया, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, किस में होते हैं गाइस, स्त्रीलिंग में, ठीक है, स्त्री लिंग में होते हैं, ठीक है। प्राय ये किस में होते हैं, स्त्री, आप यहाँ पास प्राय बना लीजिएगा, ठीक है। प्राय आकरण, जैसे गाइस बात करें मोटा, आपका क्या हो गया, मोटा, ठीक है, मोटा हो गया, सीता हो गया, ठीक है, यहाँ पर सीता हो गया गाइस, क्या हो, सीता हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको आप सीता हो गया, गीता हो गया, ठीक है, गीता हो गया, बोली हो गई, क्या हो गई, बोली, आपकी बोली हो गई, ठीक है। बोली के बाद ये आपकी लेखनी हो गई, लेखनी हो गई, ठीक है, लेखनी हो गई आपकी। जैसे बंद गोभी हो गई, बंद, ठीक है, तो ये मतलब आपकी बंद गोभी हो गई, गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई। कैसे वो कैसे कैसे आप पहचानेंगे, जैसे ये आप शब्द के अंत में देखेंगे ये कौन सा रांत है। जैसे यहाँ पास आपने ता को बाहर निकाल दिया, आपने आंख देखो तो आपने समझ गया ये कौन सा है, आकारांत है, कौन सा गाइस, आकारांत है। जैसे हमने इसको शब्द से बाहर निकाल दिया, ये आपके बाहर आ गए, ये आप यहाँ से समझिए ये कौन सा, इकारांत है गाइस, ये क्या है आपके, इकारांत है, ठीक है। जैसे आपका सूचना हो गया, जैसे ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि सूचना आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप बताओगे गाइस स्त्रीलिंग है। कृपया, कृपया भी आपका पूछ लिया जाता है, कृपया क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। दया, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परीक्षा, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपकी जैसे परीक्षा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, परीक्षा होती है, ठीक है, दया होती है, ठीक है, कृपया होती है। तो ये सब गैस किस में आते हैं, तो आप यहाँ से पहचान जाएंगे जो भी आकारांत होंगे, इकारांत होंगे, वो किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं गैस, ठीक है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके प्रत्यय से होते हैं गैस, किससे होते हैं, प्रत्यय, की आप प्रत्यय लगाकर इसे पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया होता है, जैसे आपका यहाँ पर देख लीजिए, यदि संज्ञाओं में देखिए जैसे ता आ जाए, आपके शब्द के अंत में ता आ जाए, या आस आ जाए शब्द के अंत में, ठीक है, ता आस आ जाए, ठीक है, आहट आ जाए, आहट, आवट आ जाएगा, इस क्या आ जाए, आवट, ठीक है, ये आवट हो गया आपका। जैसे आई आ जाएगा, इस क्या आ जाए, आई, आई आ जाए, ई आ जाए, ये ई आ जाए आपका, ठीक है, ई आ जाए, ईया आ जाए। प्रत्यय देखिए, अब ये मतलब किससे, वो किससे मतलब जोड़ दिए जाते हैं, प्रत्यय से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, प्रत्यय से जोड़ दिए जाते हैं। इसे गाइस हम क्या कहते हैं, ये प्राय क्या होते हैं, प्राय ये स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं गाइस, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। बस आप इसी तरह इसको आप बना लीजिए कि अगर से शब्द के अंत में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई या ये आ जाता है, तो ये कौन सा लिंग होता है, आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे गाइस मैं बात करूं कविता, कविता, ता आ गया आपका, ठीक है, कविता हो गया। प्यास,
प्यास, आस आ गया, देखिए आस आ गया गाइस, तो ये मतलब क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। मिठास, मिठास होती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, मुस्कुराहट, मुस्कु, ठीक है, मुस्कुराहट हो गई आपकी, मुस्कुराहट हो गई। ठीक है, मिलावट हो गई आपकी गाइस, क्या हो गई, मिलावट। तो ये गाइस किस में आती है, आपकी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो आप इस तरह भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये मतलब रहे आपकी स्त्रीलिंग की कुछ ट्रिक रही गाइस, तो इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं। सिर्फ आपको मेन मेन चीज याद करना है, जैसे आपकी नदियों की, लिपियों की, भाषाओं की, बोलियों की, शरीर के अंगों, तिथियों के नाम, ये सब किसमें होते हैं, आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। और यहाँ पर जैसे आकारांत और इकारांत वाले कोई शब्द आ जाते हैं प्राय, वो किसमें होते हैं गाइस, आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आपका ता आ जाए, आस आ जाए, शब्द के अंत में आहट आ जाए, आवट आ जाए। जैसे आपसे पूछे जाए एग्जाम में मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में कौन सा लिंग है आपका, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप क्या बताएंगे, आहट आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया है। और जिसमें जिसमें मतलब कि स्त्री मतलब स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, आहट का जोड़ा गया है, तो ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आप इस तरह पहचान जाएंगे। तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूंगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप नोट करके लिख लीजिएगा, जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि कुछ पदों के नाम, कुछ पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये गाइस कल के क्वेश्चन में मैं भूल गई थी कि कुछ पदों के नाम, कुछ पदों के नाम इस पुल्लिंग होते हैं गाइस, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर गाइस, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है आपका, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम प्रधानमंत्री तो महिला भी होती है, स्त्री भी, तो गाइस अगर शायद प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो ये पुल्लिंग होगी। अगर महिला प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो वो आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आपके वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, वकील, वकील, डॉक्टर, डॉक्टर गाइस। ठीक है, तो ये मतलब गाइस रहे आपके कुछ मतलब जो भी पदों के नाम होते हैं गाइस, तो वहां पास वो किस में होते हैं, वो पुल्लिंग में होते हैं गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।